वेलकम टू द अनदर लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में। ठीक है, आइडियाज़ कैसे जनरेट किए जाते हैं, नई चीज़ के बारे में, किसी वेबसाइट के टॉपिक के बारे में कि आपको वेबसाइट किस टॉपिक के ऊपर स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप एज अ बिगिनर हैं, ठीक है, आप बिल्कुल नए नए इस फील्ड के अंदर इंटर हुए हैं, आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, आप अपना ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा टॉपिक होना चाहिए, कौन सा आइडिया होना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने अराउंड इर्द गिर्द जो है ना देखना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये माउस पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक टॉपिक हो सकता है, माउस का एक टॉपिक हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये एक नेक के लिए जो है ना वो होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये भी एक टॉपिक है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पर चार्जर पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी पड़ी हुई हैं इस तरह की। तो इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ठीक है, अपने इर्द गिर्द के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, चाहे वो सोफ़ा है, कुर्सी है, बेड है, किसी भी किस्म की चीज़ है, वो आपका एक आइडिया हो सकता है, वो आपका एक वेबसाइट का टॉपिक हो सकता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर लाइक घबराना नहीं है कि फॉर एग्जांपल सोफ़ा है तो उसके ऊपर कैसे वेबसाइट बनेगा। ठीक है, कुर्सी है तो कैसे बनेगा। इवन कि मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट रिक्लाइनर्स के ऊपर फ्लिप किया। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर भी वेबसाइट बनाए जा सकते हैं, उनको मोनेटाइज किया जा सकता है, देन उनको फ्लिप किया जा सकता है। तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें टॉपिक का। आपकी एक जो वेबसाइट है वो एक टॉपिक पर होनी चाहिए, एक ख़ास टॉपिक पर होनी चाहिए। ठीक है, आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स को टारगेट किया हुआ है। दो आपने ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स देखे होंगे जो मल्टी टॉपिक्स पर होते हैं, जहाँ पर वो फर्नीचर की भी बात कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे होते हैं, गेमिंग की भी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत बड़े ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो लाइक ब्रांड्स वेबसाइट्स होते हैं। ठीक है, जिनकी जो जो सालों से काम कर रहे हैं। ठीक है, वो किसी भी उनका जो ट्रस्ट है गूगल की नज़र में वो बिल्ट हो चुका है। लेकिन आप एक नया बंदा है, एक नया वेबसाइट है, एक न्यू बॉर्न लाइक बेबी है, जिसको आप मल्टी टॉपिक्स के ऊपर टारगेट नहीं कर सकते। सेकंड जो लॉजिकल इसका जवाब है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टी टॉपिक्स को लाइक आप देखते हैं कि मैं फर्नीचर को भी वेबसाइट के अंदर टारगेट करूँ, उसके भी आर्टिकल लगाऊँ, मैं टेक्नोलॉजी के आर्टिकल भी उसके अंदर लगाता जाऊँ, मैं गेमिंग के भी आर्टिकल उसके अंदर लगाता जाऊँ, तो यहाँ पर होगा क्या कि आपका जो कंपटीशन है उस वेबसाइट के अंदर, वो जो फर्नीचर के वेबसाइट्स गूगल पर रैंक कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके साथ भी आपका कंपटीशन बनेगा। जो टेक्नोलॉजी के वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं गूगल पे, उनके साथ भी आपका कंपटीशन बनेगा। इसी तरह जो गेमिंग के वेबसाइट्स भी बन रहे हैं, गूगल पर ऑलरेडी रैंक हैं, उनके साथ भी आपकी जो वेबसाइट है वो compete करेगी। तो आप क्या करेंगे, आप एट अ टाइम 3 वेबसाइट से कंपटीशन के अंदर है। ठीक है, आप उनसे नहीं जीत सकेंगे। एक नया बंदा कभी भी उनसे नहीं जीत सकेगा जब तक उसको राइट स्ट्रेटजीज का नहीं पता होगा। और दूसरी बात ये होती है कि जब आप इस तरह के मल्टी टॉपिक्स को टारगेट करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट जनरेट करना होता है। ठीक है, आज के टाइम में एक टॉपिकल जो है ना वो वर्ड है, एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल यूज़ होती है, और डेफिनेटली टॉपिक अथॉरिटी कवर करनी पड़े। बहरहाल ये हमारा जो है ना वो सब्जेक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। किसी एक टॉपिक को आपने सेलेक्ट करना है, किसी एक टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है। अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये मैकबुक है। ठीक है, तो मैं मैकबुक को तो ठीक है मैंने सेलेक्ट कर ली, मुझे आइडिया होगा कि हाँ मैकबुक के ऊपर वेबसाइट बन सकती है। लेकिन आपने ये भी देखना है कि मैकबुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, लाइक मैकबुक के ऐप्स हैं, मैकबुक सॉफ्टवेयर्स हैं, मैकबुक ट्रबल शूट है। ठीक है, मैकबुक यूजेज है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो पार्ट्स हैं, एसेसरीज़ हैं। तो ये जो है ना ये इसके सब टॉपिक्स होते हैं, लाइक इसके माइक्रो आइडियाज़ होते हैं, छोटे छोटे आइडियाज़। तो हमेशा एक छोटे आइडिया को पकड़ना होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ना होता है, एक स्पेसिफिक आपको टॉपिक के ऊपर रह के तो अपनी वेबसाइट को बनाना होता है। तो इसलिए जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो को बार बार देखें अगर समझ नहीं आती, कि हमेशा वेबसाइट एक टॉपिक पर होना चाहिए, मल्टी
टॉपिक्स को आपने टारगेट नहीं करना।